देखिए जवेरिया, हकीकत ये है कि मौजूदा हालात के अंदर ये बात सब जानते हैं कि बहरहाल पीटीआई को अगर कोई पॉलिटिकल स्पेस चाहिए मौजूदा हालात के अंदर, तो वहाँ पर वो उसको बातचीत से ही रास्ता बनाना पड़ेगा। बदकिस्मती की बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस बातचीत को बहुत डिले किया गया, बहुत अरसा डाला गया। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर इस बानी पीटीआई हालात को ज़्यादा बेहतर तरीके से असेस करते और शायद बहुत सारे मौके उनको मिले जहाँ पर वो एहतजाज की बजाय शायद बहुत सारी बातें मनवा कर बेहतर टर्म्स के ऊपर बात कर सकते थे। वो जो मैं बार-बार कहता हूँ कि हाँ, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जब जिसकी भी ताकत होती है, वो फिर उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है, उससे भरपूर एडवांटेज उठाना चाहता है, और फिर जब हालात बदल जाते हैं, तो फिर वो कभी के दिन लंबे और कभी की रातें वाली बात आ जाती है। आज जो सिचुएशन है, उसके अंदर बिल्कुल एक तरफ से तो पीटीआई जो है वो ये खुद पीटीआई की लीडरशिप के अंदर भी एक दो राय है। एक ये अभी भी समझती है कि शायद वो जो अमेरिका में बिल के हवाले से या दोबारा से कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करने के हवाले से या किसी और अंदाज से भी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जा सकता है। लेकिन अगर हकीकत और नविश्ता दीवार को पढ़ा जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इसके अंदर मैं नहीं समझता कि मुल्क किसी किस्म की डिस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल हो सकता है। बेहतर तरीका ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल तमाम ताकतों को जो है मिल बैठा जाए और उनको मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्पेस दी जाए। और अभी भी मैं ये कहूँगा, फिर एक बार कहता हूँ कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात पर राजी हो रही है तो मैं हुकूमत की तरफ से उसका खैर मकदम होना चाहिए, बजाय ये कि बार-बार कई बार नजर आता है कि हुकूमत से तो बातचीत वो करना ही नहीं चाहते ना, वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। देखिए बात ठीक है आदिल साहब, आप किस तरह लीड करते हैं कि बानी पीटीआई तमाम कार्ड खेल चुके हैं, उन्हें कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अगर हम स्ट्रीट पावर की बात करें तो स्ट्रीट पावर भी वो खो चुके हैं 26 नवंबर के बाद से। अब क्या एक ही रास्ता है उनके लिए कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हो, लेकिन इसके लिए भी जो काम करने वाले हैं, आप कौन इन्हें समझाएगा कि अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं और आप इस मुश्किल से निकलना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक प्लान बनाना होगा और प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। कौन प्लान बनाएगा इसका? देखिए, ये तो ट्रस्ट की बात है ना। अब आजम सवाती पे उन्होंने ट्रस्ट किया, उनको कहा कि आप कोई रास्ता बनाने की कोशिश करें। अब आजम सवाती के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर माजी में जो कुछ होता रहा, जो उनके बयानात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थे या इस्टेब्लिशमेंट ने उनके बारे में जो एक राय उनके बारे में है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आजम सवाती जैसा शख्स जो है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता बना सकता था। तो चॉइस ही गलत थी एक तो बानी पीटीआई की। दूसरी चीज ये है कि जो बाकी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उसको ना बानी पीटीआई को किसी पे ट्रस्ट है और ना बानी पीटीआई के अलावा जो है कोई बंदे में, किसी में, किसी लीडर में, इवन बैरिस्टर गौहर में जो है वो इतनी कैपेसिटी है कि वो ये मामलात को आगे लेके चले। अब जो अली अमीन गंडापुर है, वो किसी मौके पर उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन मसला तो फिर वही आता है कि जब आपको ट्रस्ट नहीं है, जब तक आप अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे, जबकि तक एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ का एहसास इस चीज़ की का नहीं होगा कि कोई सीरियसनेस है दूसरी तरफ से, उस वक्त तक तो कोई अगर उन्हें फील हो जाए कि कोई सीरियसनेस है, अगर उन्हें फील हो जाए कोई सीरियसनेस है तो बात आगे बढ़ सकती है। देखिए, सीरियसनेस का ताल्लुक तो उनकी जुबान से है कि वो अपने वो खामोशी इख्तियार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उनके ट्विटर से जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो प्रोपेगेंडा रुक सकता है या नहीं रुक सकता। जो उनका जो अमेरिका में बैठा जो उनका जो सोशल मीडिया जो हैंडलर है वहाँ से, वो किस किस्म के रवैया वहाँ से शो होता है या नहीं होता, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। असल चीज़ ये है कि आपने इस मौजूदा सेटअप के ऊपर, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर खामोशी इख्तियार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये है असल सवाल। और खामोशी इख्तियार करने का मतलब यह है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करेंगे, तो एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, दूसरी तरफ आप अपने वोटर को यह तासुर भी नहीं देना चाहते कि माजी में नवाज शरीफ खामोशी इख्तियार करना भी एक ऑप्शन है। और इसके साथ साथ सिर्फ खामोशी काफी नहीं होगी ना हामिद साहब, इसके साथ साथ ये यकीन दहानी भी होगी अगर कोई डील हो जाती है, मामलात सेट हो जाते हैं, तो खामोशी बरकरार रहेगी और दोबारा इस किस्म की जो मुहिम है, तहरीक है, दोबारा नहीं शुरू होगी। बिल्कुल, सबसे अहम बात ये है कि वो जो बात अभी आदिल साहब कह रहे हैं कि जी जो पीटीआई का जो ट्विटर है या जो सोशल मीडिया है, उसका जो इम्पैक्ट
पड़ता है, उसके बाद ना तो एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रीजन रह जाती है उसके ऊपर एतमाद करने की या बाहमी तौर पर कोई मामलात को आगे बढ़ाने की। सबसे अहम बात यही है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात को क्लियर माइंड के साथ करना होगा जी, कि उसमें जो भी फैसला हो, सबसे पहली बात ये कि फेक प्रोपेगेंडा या जो फॉल्स न्यूज है उसको हर हालत में पीटीआई खुद अपने फायदे के लिए भी खत्म करे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अभी 14, 15, 16 को इस्लामाबाद में एक ओपीसी कन्वेंशन हो रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, और उसके ऊपर एक तूफान खड़ा कर दिया इसने पीटीआई का जो सोशल मीडिया है और उसने, और अजीबोगरीब यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं एक नॉन पॉलिटिकल अगर इवेंट है और उसके ऊपर पाकिस्तानियों की भलाई के लिए काम हो रहा है, और अगर उसके खिलाफ भी आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे तो उसका नतीजा ये होता है कि ये हामिद साहब वो ओवरसीज जिसकी हमेशा तरफदारी की जाती है पीटीआई की जानिब से जी, और मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरसीज की खुद हमायत खो बैठेंगे इस वजह से कि देखें, आप झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, झूठे प्रोपेगेंडे की मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन झूठे प्रोपेगेंडे को 1 मिनट में पकड़ा जाता है, उसकी कोई लाइफ नहीं होती है। अगर कोई इदारा नेक नीति से काम कर रहा है, ओपीएफ के ऊपर एक कोई नॉन पॉलिटिकल एक इदारा है और वो एक काम कर रहा है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ लाया जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक अच्छे इकदाम को भी पीटीआई अपने प्रोपेगेंडा से खराब करके खुद अवाम के अंदर भी बददिली पैदा होती है और कंफ्यूजन पैदा होती है, और इस तरह के हालात के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत कम मार्जिन रह जाता है मुज़ाकरात करने का या कोई रास्ता देने का। रास्ता निकालने के लिए सबसे पहले पीटीआई को अपना फेक प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, अस्मा बदूद साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप किस तरह से रीड कर रही हैं इस सिचुएशन को? बानी पीटीआई हुकूमत से बातचीत नहीं करना चाहते, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, बारहा अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं, ये भी खबरें आई हैं कि ख़त भी लिखा गया है, लेकिन दूसरी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स कैसे आएगा, या फ्यूचर में आपको लगता है कि ग्रीन सिग्नल मिलेगा इन्हें? देखिए जी, मुज़ाकरात तो इनएविटेबल हैं, ये तो मुमकिन नहीं है कि ये सिचुएशन में मुज़ाकरात ना हो और मुज़ाकरात मल्टीपल लेवल से ना हो। जहाँ तक आपने ये बात की कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाह रहे खान साहब, तो उसके ऑब्वियस रीजंस हैं। ये गवर्नमेंट अपनी विल पे कोरम भी नहीं बुला सकती। ये जितनी भी बिलें हमारी वो शोरा आफाक बिलें, 26वीं तरमीम और मैनी येट टू कम, वो भी जिस तरीके से ये लोग मंजूर करवाते हैं, इनको एक प्रॉपर बैकिंग चाहिए होती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट पे, उसके बगैर ये सांस भी नहीं ले सकते। तो ये मुज़ाकरात क्या करेंगे और मुज़ाकरात को किसी नहज पे क्या पहुंचाएंगे? जहां तक आपने ये बात की कि यहाँ से मुज़ाकरात की इंटेंशन है और सामने से नहीं है, ये भी एक बहुत ही हम एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस कदर जरूरत एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त एक कंफर्टेबल पॉलिटिकली स्टेबल पाकिस्तान की जरूरत है ना, इतनी शायद खान साहब को या हम सबको भी नहीं है। पूरी दुनिया जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, पूरी दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में अपने पाकिस्तान को ले जाने के लिए अवाम का रिप्रेजेंटेटिव पावर में होना जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट नीड्स टू जॉइन हैंड विद द पीपल, और वो किस तरह मुमकिन होगा? इन लोग जो पावर में बैठे हुए इन लोगों की तरफ से मुमकिन होगा? क्या इन लोगों में ये कैपेसिटी है कि ये डिलीवर कर सकें जो कि गवर्नमेंट को, जो कि एस्टेब्लिशमेंट को, जो एज सच पाकिस्तान को चाहिए? ये इनकेपेबल हैं। इन्हें एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन अगेंस्ट ऑल का फॉर्मूला इन्हीं शानदार ब्रेन से तो दिया है।